देखो भैया, आज अपन 14.3 में बहुपद का एक पद से विभाजन व बहुपद से विभाजन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? बहुपद का एक पदी से विभाजन व बहुपदी से विभाजन। ये है आपकी 14.3। पहला सवाल है आपका, देखो 28x की घात 4। पहले का पहला सवाल 28x की घात 4 भाग 56x। ये अपना पहला सवाल है। इसी को अपन हल करते हैं। देखो 28x की घात 4 बटे 56x। अब अपन इसको तोड़ देते हैं, या तो डायरेक्ट कर लें या अपन इसको तोड़ के कर लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 7 ऊपर हो जाएगा x गुणा x गुणा x गुणा x। ठीक। अब नीचे अपन ऐसे की ऐसे तोड़ेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 हो जाएगा इंटू x। जो कटता है वो काट दीजिए और जो बचता है वो आपका आंसर होगा। x से x कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल। अब बचा क्या आपको? देखो आपका यहाँ पर आपके पास देखो, एक तो ऊपर तो बच रहा है x की घात 3, नीचे बच रहा है आपका 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। इसी के अनुसार आपका दूसरा सवाल है -36y की घात 3। सेकंड सवाल -36y की घात 3 भाग 9y स्क्वायर। 9y स्क्वायर ये आपका सवाल है। -36y की घात 3 भाग 9y की घात 2। तो अपन इसी में भी उसी के अनुसार कर देते हैं। -36y की घात 3 बटे 9y की घात 2। अब अपन इसका वही अभाज्य गुणनखंड कर दें तो 36 का देखो माइनस ऐसे कैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। ये 36 के गुणनखंड हो गए। फिर y का गुणनखंड y गुणा y गुणा y हो जाएगा। ये आपका गुणनखंड हो गया। नीचे वाली संख्या का गुणनखंड करोगे आप तो 3 इंटू 3 और y इंटू y हो जाएगा। अब अपन जो कटता है वो काट देते हैं, जो बचेगा वो आपका आंसर बच जाएगा। तो y से y कैंसिल, फिर y से y कैंसिल, 3 का भाग देंगे 3 कट जाएगा। ये 3 से ये 3 कट जाएगा। अब जो बच रहा है वो आपका आंसर है -4। और ऊपर क्या बच रहा है? एक y बच रहा है। नीचे आपका कुछ भी नहीं बचा, तो यही आपका आंसर होगा। यानी कि 2 सवाल कंप्लीट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या बाद में अपनी कॉपी में करके वापस मेरे नंबर पे सेंड करना है। सवाल नंबर 3 66p क्यूब का स्क्वायर r की घात 3 भाग अपन को दे रखा है कितना? 11 क्यूब और r स्क्वायर। अब अपन उसी के अनुसार या तो डायरेक्ट करना चालू कर दें अपन,
ये आर की घात 3। अब 11 का भाग दे रहे हैं अपन, 11 क्यूब और आर की घात 2। तो अपन यहाँ से देखो 11 का भाग कितनी बार जा रहा है, 6 बार गया। 66 में 11 का भाग दे देंगे, 6 बार गया। पी आपका नीचे है ही नहीं, तो पी का पी ऐसे कैसे आ जाएगा, क्यू में से देखो क्यू स्क्वायर है, तो आधार समान होने पर घातें गुणा में घातें जुड़ती है और भाग में घातें घट जाती है। तो यहाँ पर अपन घातों को घटा देते हैं। अब इसकी घात कितनी है, ये क्यू है, तो अपन इसकी घात कितनी मानेंगे, 1। 1 क्यों माना, क्योंकि यदि 0 होती तो वो देता, यदि ये होती तो देता, या ये होती तो देता। तो ये अगर घात 1 होती है तो उसको लिखें तो सही, नहीं लिखें तो सही, क्योंकि इसका मान तो 1 होता है, इसलिए यहाँ जरूर आती है। तो अपन ये तो रख नहीं सकते 0, तो अपन को क्यों की घात 1 रखनी पड़ेगी। तो यहाँ अपन 1 रख सकते हैं। तो यहाँ अपन अपना क्या आ जाएगा, क्यू बच जाएगा और आर की घात 3 में से 2 घट जाएगा, क्योंकि ये भाग में है। किसमें है, भाग में है, तो भाग में घातें घटती है। तो यहाँ आर बच जाएगा। तो यही आपका आंसर है। सीधा अपन गुणनखंड न करके सीधे डायरेक्ट करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। फिर देखो तीसरा सवाल, सवाल नंबर 3 तो ये हो गए। चौथा सवाल इसी का, क्या दे रखा है आपको, 34 x की घात 3 y की घात 3 और z की घात 3। 34 x की घात 3 y की घात 3 और z की घात 3 भाग। अब आगे अपन को भाग में दे रखा है 51 x y स्क्वायर और z स्क्वायर। ये आपको भाग में संख्याएं दे रखी है, z क्यूब है, z क्यूब दे रखा है। तो अपन उसी के अनुसार भाग कर देंगे। ये 34 x की घात 3 y की घात 3 और z की घात भी 3। नीचे अपना देखो क्या है, 51 x y की घात 2 और z की घात 3। तो अपन यहाँ देखो, या तो अपन उसी की तरह गुणनखंड करके करें, या अपन कोई संख्या, वैसे गुणनखंड करके करने से सीधा लगता है सब, तो गुणनखंड करके कर दीजिए आप। तो 34 का गुणनखंड 2 × 17 होएगा। फिर यहाँ देखो x की घात 3 के तो x की घात 3 ही रख लीजिए, y की घात 3 के 3 रख लीजिए, z की घात भी 3 रख दीजिए। नीचे आपका देखो 3 × 17 हो जाएगा, 17 की 51, और यहाँ x y की घात 2 और z की घात 3। अब जो बचता है वो नीचे उतार दीजिए। देखो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा और z से z कैंसिल हो रहा है। अब अपना 1 तो 2 बच रहा है ऊपर वाले में, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 1 है, तो x की घात 2 बच जाएगी ऊपर, ठीक। फिर यहाँ देखो y की घात 2 है, यहाँ y की घात 3 है, तो यहाँ अपना y बचेगा और नीचे आपका देखो क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। क्या बचेगा, 3। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसी के साथ एक सवाल और है अपना, लास्ट सवाल है इसी का, इसको तो अपन उतार लें। देखो लास्ट सवाल है अपना 12 a की घात 8 b की घात 8। 12 a की घात 8 और b की घात 8 भाग माइनस, भाग में दे रखा है -6 a की घात 6 और b की घात 4। a की घात 4 6 और b की घात 4। ऐसे ब्रैकेट में क्यों दिया, क्योंकि यहाँ भाग का चिन्ह है, ये माइनस की है संख्या, तो दोनों चिन्ह एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए आपको इस संख्या को ब्रैकेट में डाल दिया। अब यहाँ पर देखो अपन क्या लिखेंगे, 12 a की घात 8 बटे 12 a की घात 8 b की घात 8
बटे अपन माइनस के 6 a की घात 6 और b की घात 4। अब 6 का भाग देने 12 में कितनी बार गया? 2 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 2 बार। और ये माइनस है तो माइनस भी ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब a की घात 8 a की घात 6 तो कितने बचे? a की घात 2 बच गए। सिंपल सी बात है, a की घात 2 बच गए। फिर यहाँ b की घात में देखो, b की घात 8 है, b की घात 8 है। अपन पहले पढ़ चुके हैं कौन सी प्रश्नावली में? 12वीं प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था? a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। कब होगा? जब m बड़ा होगा n से। तो यहाँ 8 बड़ा है किससे? 4 से। तो अपन इसको भी ऊपर भेज सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा b की घात 8 में से 4 गए तो 4 बच गए। यानी कि डायरेक्ट अपन कर सकते हैं। यदि वैसे भी करना चाहे तो अपन वैसे कर सकते हैं। देखो क्या आएगा? माइनस के 2 के 2 a की घात 8 माइनस 6 हो जाएगा, b की घात 8 माइनस 4 हो जाएगा। आगे हल करोगे तो माइनस के 2 के 2 a की घात 2 आ जाएगी और b की घात 4 आ जाएगी। तो ये आपका लास्ट सवाल कंप्लीट। कहने का मतलब पहला सवाल कंप्लीट। इसमें क्या है? बहुपद का एक पदी से विभाजन, यानी कि ये भी एक पदी है, ये भी एक पदी है, तो एक पदी का एक पदी से विभाजन है। कहने का मतलब ये क्या है? एक पदी का एक पदी से विभाजन। तो अपन इसको हटा देते हैं, उतारना चाहे उतार सकते हो। ठीक, अब दूसरे सवाल में देखो, बहुपदों को दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए, यानी कि बहुपद दे रखा है। अब क्या दे रखा है? बहुपद दे रखा है। बहुपद का एक पदी से विभाजन। पहले एक पद का एक पदी से विभाजन था, एक पदी का एक पदी से विभाजन। अब बहुपद का क्या है? बहुपद का एक पदी से विभाजन 5x² माइनस 6x, 5x² माइनस 6x। और भाग कितने का देखना है? भाग देना है आपको 3x का, और इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे। यदि आप ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं तो ये आपका क्या है? ये 3x 6x को ही विभाजित करेगा, आगे इसको नहीं करेगा। तो अपन इस ब्रैकेट में डालने का मतलब हो गया कि ये 3x का भाग दोनों में जाएगा। तो यहाँ 5x की घात 2 माइनस 6x बटे अपन 3x लिखेंगे। अब ये 3x दोनों पदों के नीचे आ जाएगा। ऊपर कितने पद है? 2, नीचे कितना पद है? 1, नीचे 1 पद है। तो अपन यहाँ 5x² बटे आपका 3x हो जाएगा माइनस 6x बटे 3x आएगा। अब आप हल करोगे तो यहाँ देखो 5 बटे 3 का 5 बटे 3 आ रहा है, इसे जैसे कट रही नहीं है संख्या। अब यहाँ देखो x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो अपन घटाएंगे वही, भाग में घाते घटेगी, गुणा में घाते जुड़ेगी। तो यहाँ अपन घटा देंगे तो 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 1 बच जाएगा, है ना। तो 1 को अपन लिखे तो सही, नहीं लिखे तो सही, यानी कि लिख देंगे तब भी x की घात 1 मानी जाती है, नहीं लिखते हैं तब भी x की घात 1 मानी जाती है। यहाँ पर देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, 6 में 3 का भाग 2 बार चला जाएगा। तो ये आपका सवाल कंप्लीट, यानी कि दूसरे का पहला सवाल कंप्लीट हो गया। फिर अपन देखो इसी में अगला सवाल देखते हैं, इसको तो मिटा देते हैं अपन। दूसरा सवाल क्या है? देखो 8y की घात 3y की घात 8 है, फिर माइनस में 4 और y की घात 6 दे रखा है। फिर आगे अपन को देखो प्लस में कितने दे रखे हैं? प्लस 5y की घात 4 है, प्लस 5y की घात 4, और इसी में भाग दे रहा है वो, देखो कितने का देना है अपन को? y की घात 4 का भाग देना है। तो अपन वो की वही सवाल है, नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं है, मात्र एक पद बढ़ा है। क्या बढ़ा है?
एक पद बनाया। पहले 2 पद थे, अब 3 पद दे दिए। अब यानी कि ये पदों की संख्या 1 से ज्यादा है तो उसको कहते हैं अपन बहुपद, और यदि पदों की संख्या 1 ही रह जाती है तो उसको कहते हैं एक पदी। तो ये बहुपद का एक पदी से विभाजन है कहने का मतलब। तो अपन यहाँ 3y की घात 8 माइनस 4y की घात 6 प्लस 5y की घात 4, इसमें भाग देंगे अपन y की घात 4। तो अपन प्रत्येक पद यानी कि अलग अलग पदों के नीचे इसको रख देते हैं, क्योंकि ये y की घात 4 सबके नीचे आएगा, प्रत्येक संख्याओं के नीचे आएगा। तो 3y की घात 8 बटे y की घात 4 हो जाएगा, माइनस 4y की घात 6 बटे y की घात 4 हो जाएगा, प्लस 5y की घात 4 बटे y की घात 4 हो जाएगा। अब आप हल कर लीजिए। तो हल करेंगे तो देखो आपके क्या आएगा, यहाँ पर होगी वही 3 के 3 आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाएगी। तो यहाँ y की घात 8 माइनस 4 लिख सकते हो आप, माइनस यहाँ देखो 4 के 4 बच गए, y की घात आप 6 माइनस 4 लिख सकते हो। फिर आगे यहाँ पर देखो 5 और y की घात 4 माइनस 4 लिख सकते हो, या सीधा डायरेक्ट भी काट दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ देखो क्या बचा, y की घात 4 बच रहा है, 8 में से 4 गए तो 4 बच गया, 3 y की घात 4 बच गया, माइनस यहाँ आपका 4 का 4, y की घात 6 माइनस कितना है 4, तो कितना बचा 2 बचा, कितना बच गया 2 बच गया, प्लस आपके यहाँ देखो 5 के 5 और y की घात कितनी आ जाएगी 0। अब यहाँ पर देखो अपन 3y की घात 4 माइनस 4y की घात 2 प्लस 5, अब यहाँ गुणा 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अपन, या सीधा डायरेक्ट 5 में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3y की घात 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ कंफ्यूज करने वाली बात ये थी कि y की घात 0 है तो यहाँ y आना चाहिए, तो y नहीं है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी चर या अचर की घात क्या हो शून्य हो, क्या हो शून्य हो, तो उसका मान कितना होता है, कितना होगा मान 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। यानी कि किसी भी चर या अचर की घात यदि शून्य आ जाती है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। 5 की घात 0 इसका मान भी 1, x की घात 0 इसका मान भी 1, z की घात 0 इसका मान भी 1। यानी कि कोई सी भी चर हो चाहे अचर हो, उसका मान यदि उसकी घात यदि शून्य है तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। अब बात आती है चर की और अचर की। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, कहने का मतलब जो चरता है उसको चर कहते हैं और जो नहीं चलता उसको अचर कहते हैं। अब चलने वाला किसे, जैसे आपका x है, क्या है x, कहीं पर इसका मान 5 भी आ जाता है, कहीं पर x का मान 7 भी आ जाता है, कहीं पर x का मान 3 भी आ जाता है। इसलिए x y z वाले जो पद होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और यदि आपकी संख्या जैसे अपन कहीं 5 को 3 कह दें, नहीं कह सकते, तो ये 5 कोई सा भी मान ग्रहण नहीं करता, ये 3 भी कोई सा भी मान नहीं ग्रहण करता, इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन अचर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं अचर कहते हैं। यानी कि जो चरते नहीं है उनको क्या कहते हैं अचर कहते हैं, और जो चरने वाले होते हैं उनको चर कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में। तो अपन यहाँ क्या कर रहे थे, यानी किसी भी चर या अचर की घात यदि शून्य होती है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। तो ये अपने 2 सवाल कंप्लीट हो गए। ये 2
दूसरा सवाल था, कौन सा सवाल था? दूसरा सवाल था। अब अपन तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 अपन को दे रखा है, देखो 8 बाहर दे रखा है, x की घात 3, y की घात 2 और z की घात भी 2 है। z की घात भी 2 दे रखी है। फिर आगे प्लस का चिन्ह दे रखा है, x की घात 2, y की घात 3, z की घात 2, y की घात 3 और z की घात 2 दे रखी है। फिर आगे वही प्लस का चिन्ह है, x की घात 2, y की घात 2, x की घात 2, y की घात भी 2 और z की घात 3। इसमें भाग दे रखा है, कितने का दे रखा है आपको? 4x की घात 2, y की घात 2 और z की घात 2, यानी कि x की घात 2, y की घात 2 और z की घात भी 2। तो अपन इसमें भी वो की वही सवाल, कुछ भी नो चेंज, वो की वही है। तो अपन क्या करेंगे, देखो पहले ऊपर वाली संख्या को जिसमें भाग देना है उस संख्या को लिख देते हैं। x की घात 3, y की घात 2, z की घात 2 प्लस x की घात 2, y की घात 3, z की घात 2 प्लस x की घात 2, y की घात 2 और z की घात 3 बटे आपका देखो क्या है, 4x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर, यानी कि तीनों में स्क्वायर दे रखा है। तो अपन देखो पहले यहाँ से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है उसी के अनुसार अपन भाग देते जाएंगे, या फिर 8 से गुणा कर दो फिर इनको अलग अलग पदों में भाग देते हैं। तो अपन अपने यानी कि पहले कॉमन ले लेते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन का मतलब जो मिलता है उसको कॉमन लेते हैं। तो यहाँ 8 दे दिया, 8 तो पहले से ही दे रखा है उसने, और x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर प्रत्येक में है, प्रत्येक पद में है। तो यहाँ क्या बचा? x, यहाँ क्या बचेगा? y बच जाएगा और यहाँ क्या बचेगा आपका? z बच जाएगा। क्या बचेगा? z। यानी इतना बड़ा सवाल था, छोटे रूप में हो गया। किस कौन से रूप में हो गया? और भी छोटे रूप में हो गया। अब भाग कितने का देना है आपको? 4x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आप 4 का भाग 8 में कितनी बार गया? 2 बार। कितनी बार गया? 2 बार। अब यहाँ पर देखो अपन x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या कर दें? कट जाएगा, x की घात 0 आ जाएगी है? या तो सीधा डायरेक्टली लिख दीजिए, काट देंगे। क्या कर देंगे? काट देंगे। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल। और 4 से आपका 2 बार कट ही गया था। यहाँ कितनी बार कटा था? 2 बार। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे? क्या बचा आपके पास? 2 तो ये बच गया, यहाँ से क्या बच गया? x प्लस y प्लस z बच गया। तो अपने ये कितने सवाल हो गए? दूसरे सवाल के 3 सवाल कंप्लीट हो गए। फिर अपन देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर ये तीसरा सवाल था। कौन से का? दूसरे का तीसरा सवाल था। अब चौथे सवाल पे चलते हैं अपन, सवाल नंबर 4। उतारना चाहे उतार सकते हो। देखो सवाल नंबर 4 में क्या दे रखा है? x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर, फिर आगे दे रखा है आपको प्लस के 3x, प्लस के 3x और भाग में क्या दे रखा है आपको? ब्रैकेट में लिखेंगे अपन, क्योंकि यहाँ वरना गलती हो जाएगी, क्योंकि 2x का भाग 3x में ही मान सकते हैं, इसलिए आपको इस संख्या को ब्रैकेट में डालना होगा। अब वो की हुई अपन क्या करेंगे? x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x और भाग कितने का हो गया? 2x।
अब आप इस सवाल को कर लेंगे। कैसे करेंगे? वो कि वही तरीका, कुछ नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ देखो आपका x की घात 3 प्लस, पहले अपन प्रत्येक पद के नीचे लिख दें, या कॉमन लेना चाहते तो कॉमन ले लेते, लेकिन यहाँ प्रत्येक पद के नीचे रख दीजिए ऐसे तैसे, क्योंकि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं रहेगी। तो 3x बटे 2x आ जाएगा। तो अपन ने प्रत्येक पद को तोड़ के उसी के नीचे जिसका भाग दे रहे हैं वो लिख दिया। यहाँ क्या बचेगा आपका, देखो ऊपर तो x² बच रहा है, नीचे 2 बच रहा है, x² बटे 2 बच रहा है। यहाँ क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, x² में से x घात 1 गई तो x ही बचेगा, फिर प्लस यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 बटे 2 बचेगा। यही आपका आंसर है। यानी कि 4 सवाल कंप्लीट। कितने सवाल कंप्लीट? 4 सवाल कंप्लीट। अब आप कौन सा सवाल पढ़ोगे? 5वां, इसी का 5वां, दूसरे का 5वां। तो 5वें सवाल को आपको करना है। कौन सा सवाल? 5वां आपको करना है। सवाल नंबर 5 सेम इसी के अनुसार आपको करना है। मैं सवाल लिख देता हूं, देखो p की घात 3, p की घात 3, q की घात 6, q की घात 6 माइनस p की घात 6 और q की घात 3। ये तो अपन को क्या दे रखा है, जिसमें भाग देना है वो दे रखा है। दूसरी संख्या दे रखी है p की घात 3 और q की घात 3। अब अपन इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे। तो ये आपको करना है, पहले कॉमन ले लेना, कॉमन लेके फिर भाग दे देना, जो बचेगा वो आपका आंसर बच जाएगा। आंसर आएगा आपका p की घात q की घात 3 माइनस p की घात 3 आएगा। ठीक, अब अपन सवाल नंबर 3 में चलते हैं। कौन से सवाल में? सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 पे चलिए। तीन में देखो आपको क्या है, निम्न विभाजन कीजिए, निम्नलिखित विभाजन कीजिए। यानी कि अपन को वही है, क्या है, यहाँ बहुपद का एक पदी से विभाजन है, द्विपदी से भी विभाजन है। यानी कि वही सवाल है, कुछ नो चेंज है। 10x माइनस 25 दे रखा है, इसमें भाग देना है कितने का? भाग 5 देना है। कितने का देना है? 5 का भाग देना है। कितने का? 5 का। तो अपन 5 का भाग देंगे, क्योंकि वही 10x माइनस कितना आ जाएगा? 25 भाग, तो भाग को अपन नीचे लिख देंगे। क्या कर देंगे? नीचे लिख देंगे। अब पहले अपन इसमें क्या है, यहाँ कॉमन ले लीजिए, कॉमन से अच्छा सही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखो कितने का भाग जा रहा है? 5 का। तो 5 आप कॉमन ले लीजिए, या अलग अलग पदों के नीचे भी करके लिख सकते हैं। 10x बटे 5 माइनस 25 बटे 5। तो यहाँ तो आपका बच गया 2x और यहाँ बचेंगे माइनस के 5। हो गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी सवाल कठिन नहीं है। इसी का दूसरा सवाल देखिए आप, इसको तो मैं हटा देता हूँ। ये तीसरे का पहला सवाल था। कौन सा सवाल था? पहला सवाल था। अब तीसरे का दूसरा देखते हैं। तीसरे का दूसरा सवाल वो भी बहुत सीधा सवाल है। अपन को दे रखा है, देखो कितना है? 10x माइनस 25 ही, वो की वही संख्या है। यानी ये सेकंड सवाल 10x माइनस 25। यहाँ क्या चेंज किया है? जो आप भाग दे रहे हो वो संख्या चेंज कर दी। यानी कि अपन को दे दिया 2x माइनस 5। क्या दे दिया? 2x माइनस 5। अब यहाँ पर अपन को दिक्कत आएगी। दिक्कत कैसे आएगी? कि अपन को कॉमन लेके हल करना होगा। तो यहाँ देखो अपने पास है 10x माइनस 25 और यहाँ है नीचे 2x माइनस 5। अब यहाँ कॉमन लेके क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ भी 2 पद है, यहाँ भी 2 पद। वैसे डायरेक्ट ऐसे भाग लगता नहीं है, तो आप पहले कॉमन लीजिए। कॉमन का मतलब ऊपर जो मिलता है या जिसका भाग जाता है वो बाहर ले लीजिए। तो
यहाँ देखो आपका 5 का भाग जा रहा है, कितने का भाग जा रहा है? 5 का। तो 5 अपन बाहर ले लेंगे, कितना ले लिया? 5। तो 5 बाहर लेने का मतलब 5 का भाग दीजिए, तो यहाँ 5 का भाग देंगे, कितना बचा? 2x। यहाँ 5 का भाग देंगे, -5 आ जाएगा। अब नीचे देखो आपका कि वही 2x - 5 आ जाएगा। जो कटता है वो काट दीजिए, जो बचता है वो आपका आंसर होगा। तो ये आपका कट जाएगा और आंसर क्या आ गया? 5 आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कितने हो गए? 2 सवाल क्लियर हो गए। अब तीसरे सवाल में और देखते हैं, इसको तो अपन उतार लें। हाँ, अब तीसरे सवाल में देखिए क्या है, सवाल नंबर 3 में देखिए 10y, अपन को तीसरे का भी तीसरा सवाल है, कितना दे रखा है? 10y। कितना दे रखा है? 10y। और अंदर दे रखा है अपन को 6y प्लस कितने? 21। 6y प्लस 21। ये तो आपका यानी कि जिसमें भाग देना है वो है। आगे दे रखा है आपको 5, ब्रैकेट में दे रखा है फिर 2y - 7, यानी कि 2y और प्लस के 7 दे रखा है, 2y प्लस 7 दे रखा है। अब ये आपका सवाल है, देखो थोड़ा सा कठिन कुछ भी नहीं है, गणित में सबसे यानी कि सीधे ही होते हैं सवाल, कोई कठिन नहीं होता। तो अपन यहाँ देखो 10y और यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, देखो कितना आ रहा है? 3 का भाग जा रहा है दोनों में, कितने का? 3 का। तो आप 3 बाहर ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा आपका 2y प्लस यहाँ बचेगा आपका 7, यानी कि 3 कॉमन लेते ही आप 3 का भाग ले, 3 बाहर रख दिया तो 3 का अपन दोनों संख्याओं में भाग दे देंगे। तो यहाँ भाग दिया 2y बच गया, यहाँ भाग दिया 7 आ गए, कितने आ गए? 7। नीचे भाग में आपका क्या है वो चीज लिख दीजिए, 5 और 2y के 2y और प्लस के 7 के 7। जो कटता है वो काटिए, देखो ये कट जाएगा और 5 का भाग 10 में 2 बार चला जाएगा। अब जो बचता है उसको गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 आ जाएगा और y बच रहा है तो 6y आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 6y हो जाएगा। तो ये आपके 3 सवाल कंप्लीट। अब चौथा और करवा देता हूँ, 5वां आपको ही करना है। सवाल नंबर 4 करवा देता हूँ, 5वां आपको करना है। इसको तो मैं हटा देता हूँ। देखिए चौथे सवाल में आपको क्या दे रखा है? सवाल नंबर 4, 3 का सवाल नंबर 4 दे रखा है। क्या दे रखा है अपन को? 9x² y², 9x² और y²। इसमें अपन को क्या करना है? और आगे और है संख्या 3z - 24, कितना है? 3z - 24 दे रखा है। भाग कितने का देना है आपको? 27 दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 27। 27 के साथ में xy है और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है आपको z - 8, कितना दे रखा है? z - 8। अब आप भाग दीजिए, तो पहले इस संख्या को ऐसे कैसे लिख दो? x² y², 9x² y²। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ रहा है? 3 का भाग जा रहा है, 3 का यहाँ जा रहा है तो 3 का यहाँ भी जा रहा है, क्या जा रहा है? तो आप 3 कॉमन ले लीजिए, गुणा में 3 लिख दिया मैंने और बाहर अंदर क्या बचेगा? 3 का बाहर दोगे तो z बचेगा, 3 का बाहर दोगे तो 8 बचेगा, कितना बचा? 8। अब नीचे उस संख्या को लिख दीजिए, कौन सी को? जिसका आप बाहर दे रहे हो, 27xy और z - 8 आ जाएगा। अब अपन जो कटता है वो काट ले, जो बचेगा वो आपका आंसर बच जाएगा। तो ये x z - 8 से z - 8 कट जाएगा और 9 से काट दो 3 बार, 9 से 3 बार और 3 से 3 कैंसिल। अब क्या बचा? x की घात 2 है, यहाँ नीचे x की घात 1 है, y घात 2 है, यहाँ y की घात 1 है, तो दोनों ही घट जाएगी। तो आपका क्या बच जाएगा?
x और y बचेगा। तो ये 4 सवाल कंप्लीट। 5वां सवाल आपको करना है, 5वां सवाल आप ही करेंगे। देख लेना सवाल क्या है। 56 चिन्ह में ए बी सी आगे दे रखा है आपको क्या 3a माइनस 12, 3a माइनस 12। फिर दे रखा है इसी में 5b माइनस कितना दे रखा है 30, और इसमें भाग देना है आपको कितने का है 144। आगे संख्या दे रखी है a माइनस 4 और b माइनस 6। अब यहाँ से भी क्या होगा, अपन वो की वही पहले की तरह ये संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी। यहाँ जो कॉमन आएगा 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे आप। यहाँ से 5 ले लेंगे तो ये तो दोनों पद इन दोनों से कट जाएंगे, और जो बचेगा उसमें इसका भाग दे देंगे। तो अपना ABC तो वैसे बच ही रहा है। देखो मैं ही कर देता हूँ। चिन्ह में A B और C, यहाँ अपना 3 कॉमन आ रहा है 3, तो आप लेंगे a माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ आपका 5 कॉमन आ रहा है तो b माइनस 6 बच जाएगा। 6 पंजों के 30, b माइनस 6 आएगा। फिर नीचे आप भाग कितने का दे रहे हो वो देखो 144 और a माइनस 4 और b माइनस 6। अब जो कटता है वो काटिए b माइनस 6 से b माइनस 6, a माइनस 4 से a माइनस 4। अब यहाँ अपन क्या करें, या तो अपन भाग दे दें 24 का पहाड़ा पर से आता लेकिन लगभग कम आता है, तो अपन 12 से काट देते हैं। कितने से 12 से। 12 का पहाड़ा लगभग सब जानते हैं। तो यहाँ तो कितनी बार कट गया 8 बार। कितनी बार कट गया 8 बार। ये कितनी बार कटा 12 बार। कितनी बार कट जाएगा 12 बार। अब 3 से फिर काट दीजिए आप, कितनी बार कट जाएगा 4 बार कट जाएगा। 4 से 8 को काट दीजिए 2 बार कटेगा। कितनी बार 2 बार। बचा क्या है आपके पास, देखो यहाँ पर 2 बच रहा है, यहाँ पर 5 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 × 2 करेंगे और आपका बच रहा है a × b × c। कहने का मतलब 10 a b और c बच जाएगा। तो अपने कितने सवाल कंप्लीट, 3 सवाल आज कंप्लीट। कल चौथा और 5वां पढ़ेंगे। कल भी अपना वही यानी कि बहुपद का बहुपद से विभाजन है। तो आज पढ़ा अपन ने एक बहुपद का, पहले पढ़ा था अपन ने एक पद का एक पदी से विभाजन, फिर पढ़ा अपन ने द्विपदी या बहुपद का एक पदी से विभाजन, फिर अपन यहाँ पढ़ रहे हैं बहुपद का बहुपद से विभाजन। कहने का मतलब ये एक पदी दे रखा है, गुणे में दे रखा है तो एक पदी है, तो यहाँ एक पद का बहुपद में एक पद का विभाजन। आगे पढ़ेंगे अपन बहुपद का बहुपद से विभाजन, कहने का मतलब। ठीक है।